हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आरपीएफ और एसआई कांस्टेबल के फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। इसका जो डेट है 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन पाना है तो सबसे पहली नंबर बात कि आपको फॉर्म अच्छे से फिल करना होगा। कोई गलती ना कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधार कर लीजिएगा। करेक्शन डेट है, करेक्शन कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना फ़ोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर वगैरह वगैरह सब चीज़ अच्छे से भरिएगा। कोई गलती ना कीजिएगा, न तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम होगी, सिलेक्शन रुक सकता है। ध्यान रखिए। दूसरी नंबर बात है कि सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं ये बात करूँगी कि कैसी स्ट्रैटेजी अपनाकर आप अपने सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं, अपने मंजिल तक पहुँच सकते हैं। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हर चीज़ आपको बारीकी से पता होना चाहिए। बार बार गलती करने से, बार बार ठोकर खाने से अच्छा है कि दूसरे गलतियाँ से सीख ले। नहीं तो पंचवर्षीय सप्तवर्षीय कार्यक्रम बनेगा, ऐसे ही करते करते निपट जाओगे। इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो इसके मोटे मोटे बिंदु पर बात करें तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका सबसे पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो इसके पहले मैंने सारे जानकारी इसके पहले वाली वीडियो में दे दी हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, आप देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ में 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा और 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि आपको गलतियां करने पर भी सही में से मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि तुक्का नहीं लगाना है और सोच समझ के बनाना है। और आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर एक मिनट से भी कम टाइम दिया जाएगा। यानी कि 120 क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 90 मिनट टाइम दिया जा रहा है। सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। इसलिए क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका क्या आंसर है और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। और ध्यान रखिएगा कि आपका रिटन एग्ज़ाम पर आपका मेरिट बनेगा, सीबीटी एग्ज़ाम पर आपका मेरिट बनेगा। बाकी तो फिजिकल वगैरह सब जो है आपका क्वालिफाई नेचर का है, वो सब में क्वालिफाई करना है। सीबीटी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो मेरिट बनता है ना, मेरिट इसी के आधार पर बनता है। रिटन एग्ज़ाम पर मेरिट बनता है और मेरिट को बढ़ाने के लिए इसका ही मार्क्स को और बढ़ा दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी पर मेहनत करना है। सही दिशा में पढ़ाई कीजिए, सही रणनीति के साथ। क्लियर? इतना समझ में आया? अब देखिए इसमें क्या होगा कि आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब तो समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे ECT लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी है, रीजनिंग में भी है, मैथ में भी है और जीके जीएस में, जनरल अवेयरनेस में भी ETC लिखा हुआ है। सिलेबस समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। रेलवे टेक्नीशियन में जो सिलेबस दिया गया था कंप्यूटर के सिलेबस में और बेसिक साइंस में ECT नहीं लिखा गया था, ECT नहीं लिखा गया था। यानी कि उसमें जितना टॉपिक सिलेबस में दिया था, जितना चैप्टर दिया था, उतना ही पढ़ने के लिए रेलवे कह रहा है। लेकिन यहाँ पर ECT लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा। इसका मतलब इसके आगे भी और भी जो भी चीज़ें सब पढ़ना है, ये इशारा कर रहा है। कितना चीज़ लिखेगा सिलेबस में, तो ये बता रहा है कि इत्यादि और भी पढ़ना है। अब देखिए इसमें मैथ की बात करें तो आपसे मैथ में देखिए
मैथ में बात करें तो मैथ में आपसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें दिया गया है अर्थमेटिक लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा इसमें आपसे एडवांस भी पूछा जाएगा। मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा और टेबल एंड ग्राफ से क्वेश्चन पूछा है, डीआई से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ग्राफ से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इसमें मैथ से क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे नंबर सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में पढ़ना है आपको नंबर ऑफ जीरो, लास्ट 2 डिजिट, यूनिट डिजिट, फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है इसके अंतर्गत, है ना। तो मैथ की बात करें तो मैथ में 35/35 स्कोर किया जा सकता है। कैसे? तो सबसे पहली बात कि आपको कैलकुलेशन ठीक करना होगा, ठीक है। कैलकुलेशन सबसे पहले आपको ठीक करना होगा। कैलकुलेशन से बहुत सारे बच्चे को डर लगता है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ठीक करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 मिनट से भी कम टाइम दिया जा रहा है, यानी कि आपको सेकेंडों में जल्दी से जल्दी जितना तेज हो सके आपको कैलकुलेशन यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए सबसे पहले आपको काम करना होगा कि कैलकुलेशन पर आप अपनी पकड़ बनाइए, जोड़ घटाव गुना भाग वगैरह वगैरह, है ना। तो कैलकुलेशन ठीक करने के बाद क्या करना होगा, चैप्टर वाइज जो भी आपका चैप्टर वीक है, कमज़ोर है, इसमें से जो भी चैप्टर आपका कमज़ोर है उस चैप्टर को आप उठा लीजिए और पढ़िए। कैसे पढ़ना है? नोट्स बना के पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे होंगे कि क्या करते हैं कि डायरेक्ट फॉर्म भरे और चल गए टेस्ट लगाने, ना उनका थ्योरी क्लियर होगा ना कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं पढ़े और डायरेक्ट चल गए क्वेश्चन लगाने, तो क्वेश्चन ही लगाते ही रह जाते हैं और जो उनसे गलतियां हुई वो भी नहीं सीखते। तो ये भी दिक्कत है, ये भी गलत तरीका है। बहुत सारे बच्चे होंगे क्या करते हैं कि सोचते हैं पहले मैं सब पढ़ लेता हूँ उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएंगे, कैसा लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी नहीं पता चल। जब वो क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उनको तनाव होने लगता है, टेंशन में आ जाते हैं, है ना। तो ये भी गलत तरीका है। क्या करना है कि आप जो भी चैप्टर आप पढ़ें उसी टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना है। उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कैसा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, जितने लेवल का क्वेश्चन है उससे अगर आपका क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आप कर लेते हैं सॉल्व, इसका मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका चैप्टर जो है क्लियर हो गया। पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लिए, आपसे अब आगे बन जाएगा। अगर बना नहीं, अगर किसी भी तरह से कोई भी चैप्टर अगर आपका फंस रहा है, उससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे फंस रहे हैं, इसका मतलब अभी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है और पढ़ना है, अभी वो कच्चा है, पक्का नहीं हुआ। क्लियर? समझ में आया? तो जो भी आपसे चैप्टर पढ़ेंगे ना, जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उससे संबंधित आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनना चाहिए। अब देखिए, जब सारे चैप्टर आप पढ़ लेंगे उसके बाद लास्ट में आप 2 महीने में आपका चैप्टर आपको फिनिश कर लेना है, टेस्ट सीरीज तो लगाना है। अब इसी तरह से अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 35 स्कोर करने के लिए वही तरीका है कि पहले आप थ्योरी पढ़ें उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएं। तो इसमें रीजनिंग में आपका जो पूछा जाएगा वर्बल रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है, वर्बल रीजनिंग पूछा जाएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग पूछा जाएगा, है ना। उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है। 3 तरह से पूछ जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में आपसे पूछा जाएगा कथन व निष्कर्ष, कथन की पूर्व धारणा, कथन कार्रवाई, ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और इसके अलावा सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, डाइस वगैरह वगैरह पूछ जाएंगे। और देखिए इसमें पजल से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा पजल से
कि एक तो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा और उसी में 2-3 क्वेश्चन और दिया जाएगा। तो ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रीजनिंग में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी तरह से जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्पोर्ट, खेलकूद, कला, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, सबसे ज़्यादा बात करें तो आपसे क्वेश्चन पिछली बार 2019 के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से 18 से 20 क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो इतना ही पूछा गया था। और जनरल साइंस से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल साइंस से। अब हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो देखिए करंट अफेयर्स से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इस बार क्या हो सकता है, इस बार बदलाव ये हो सकता है कि पिछली बार करंट अफेयर्स में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार करंट अफेयर्स की संख्या थोड़ा बढ़ा दें, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दें, करंट अफेयर्स से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार, है ना। ऐसा नहीं है कि आपसे हिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाए, ऐसा नहीं है, पूछा जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये सब पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट ज़रूर पूछें। थैंक यू।